दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई बॉर्डर्स पर तो देखी होगी, मगर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी देख लीजिए। इस लड़ाई में साफ साफ वो सारे मामलात, वो सारे इश्यूज झलकते थे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा ये और बात है, आप चाहते नहीं है ये फिर और बात है। ये इंटरनेशनल लॉ जब कहाँ चला जाता है, जब कश्मीर में रेफरेंडम की बात की जाती है। ये जब कहा था जब कश्मीर में 3 महीने का लॉकडाउन लगाया गया। ये जब कहा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दुलस्ती प्रोजेक्ट जो है चनाब रिवर पे बनाया गया। ये इंटरनेशनल लॉ जब कहां चला जाता है, जब ह्यूमन राइट्स की खुला वायलेशन की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई बॉर्डर्स पर तो देखी होगी, क्रिकेट मैच में भी देखी होगी, मगर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी देख लीजिए। ये लड़ाई शुरू तो अफगानिस्तान की बेस पर हुई थी, मगर इस लड़ाई में साफ साफ वो सारे मामलात, वो सारे इश्यूज झलकते थे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। दोनों स्पोक्स पर्सन में इतना गुस्सा था कि वो फोरम को बालाए ताक रखते हुए, कि जिस फोरम पे वो लोग बैठे थे, बालाए ताक रखते हुए सीधे सीधे इल्जामात की बौछार करने लगे। हुआ कुछ यूं था कि अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नसीर अहमद फाइक साहब ने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के दौरान बहुत से सिविलियंस की जान जा चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और इसकी इरेडिकेशन यानी कि इसके खात्मे में बिल्कुल साथ देना चाहता है। मगर ये जो सिविलियंस की डेथ है या सिविलियंस को नुकसान है, ये काबिल मुजम्मत है। नसीर अहमद फाइक साहब के इस आर्ग्यूमेंट के बाद जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे वो फोरम पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो बयान है या ये जो स्टांस है, ये नसीर अहमद फाइक साहब का है, ये अफगानिस्तान का नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि अफगानिस्तान को तो यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर अफगानिस्तान की तरफ से उनका नुमाइंदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के बात किस तरह कर सकता है। एक गवर्नमेंट को इंटरनेशनली तालिबान की, जो अब तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, तो कैसे उनका नुमाइंदा आके उनकी बात कर सकता है। उन्होंने कहा जो भी बात हो रही है ये नसीर अहमद फाइक साहब का बयान है, ये इनकी विल है और इनका आर्ग्यूमेंट है। इससे अफगानिस्तान की अवाम का और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। नसीर अहमद फाइक साहब के इस मौकफ को इंडिया की तरफ से बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया और जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका कहना था कि ये जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल नॉर्म्स की खुली वायलेशंस हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस की डेथ हुई है इनके अंदर ज्यादा औरतें और ज्यादा बच्चे हैं। जब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया अफगानिस्तान के बयान को या अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के बयान को, तो आसिम इफ्तिखार साहब जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने दोबारा फोरम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया गया है ये फोरम लेने के लिए, हालांकि मैंने बात नहीं करनी थी मगर मुझे मजबूर किया गया है ये फोरम दोबारा लेने के लिए कि मैं ये बता सकूं कि पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहते हुए अपना सेल्फ डिफेंस यूज किया, क्योंकि अफगानिस्तान के सॉइल से टेररिज्म जो है वो वहां पे परवरिश कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक बार फिर क्लियर किया कि जो पाकिस्तान की लड़ाई है वो अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं है या अफगानिस्तान के पीपल के साथ नहीं है, वो लोग हमारे भाई हैं। ब्रदरली का उन्होंने वर्ड यूज किया कि वो लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए ये लड़ाई नहीं है, बट ये लड़ाई है उस टेररिज्म के साथ जो कि अफगानिस्तान की सॉइल से उठ रहा है और हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया फुल्ली इन्वॉल्व है इसको प्रमोट करने में। दोस्तों, बेसिकली अफगानिस्तान का मसला यह है कि 2021 से जब से तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उसके बाद से डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। यानी कि कोई ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, यूनाइटेड नेशन तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिस वजह से वो इंटरनली ही जो है बहुत टूटे हुए हैं। जो उनका रीजन है वो बटा हुआ है, डिस्टेबलाइज है। जब उनका अपनी कंट्री पर
पूरा कंट्रोल नहीं है तो वो किस तरह एक टेररिज्म को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आपसे नहीं हो रहा ये और बात है, आप चाहते नहीं है ये फिर और बात है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो टेररिज्म वर्क कर रहा है या जो टेररिज्म पल रहा है उसको खत्म करना, ये सिंपल सी बात है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से चाहता है। और दूसरी तरफ देखें तो इंडिया को अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ भी याद आ गया, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी याद आ गई, सिविलियंस भी याद आ गए, औरतें भी याद आ गई और बच्चे भी याद आ गए। ये जब कहा था जब कश्मीर में 3 महीने का लॉकडाउन लगाया गया। ये जब कहा था जब दुलहस्ती प्रोजेक्ट कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है चनाब रिवर पे बनाया गया। ये इंटरनेशनल लॉ जब कहां चला जाता है जब कश्मीर में रेफरेंडम की बात की जाती है। ये इंटरनेशनल लॉ जब कहां चला जाता है जब ह्यूमन राइट्स की खुला वायलेशन की जाती है। आपको अपनी दफा में सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो भूल जाती हैं। आप बच्चों की भी वायलेशन करते हैं, आप औरतों की भी वायलेशन करते हैं, जब आप सब कुछ भूल जाते हैं। मगर जब आती है बात किसी और मुल्क की तो आपको ये सब कुछ याद आ जाता है। तो बेहतर यह है कि हर एक्शन को काउंटर करने के बजाय, हर एक्शन पे तनकीद करने के बजाय उसके हल की तरफ जाएं। थैंक यू। फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।